नमस्कार दोस्तों, ओडिशा टुडे 24/7 के साप्ताहिक भारत में आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किसानों को हो रहे नुकसान से राहत देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। ऑपरेशन ग्रीन के तहत किसानों को खेती के उत्पादों जैसे सब्जियों और फलों की ज्यादा मात्रा ट्रेन से ले जाने पर उन्हें सरकार के तरफ से भाड़े के रूप में 50% अनुदान मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए शिक्षा नीति के तहत स्टार्ट प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी। स्कूली शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए इस स्टार्ट प्रोजेक्ट बहुत ही मददगार होगी। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य स्कूलों के छात्रों को ज्ञान आधारित शिक्षा से जोड़ना है। हाल ही में भारत और मालदीव के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हेतु समझौता किया गया है। उसके तहत मालदीव की राजधानी माले को पड़ोस के 3 द्वीपों विलिंग, गिली, गुलीफाऊ और थिलापूसी से जुड़ा जाएगा। दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन लागू किया जाएगा। ये संस्थागत उपाय है जिन्हें वायु की गुणवत्ता बिगड़ने पर अपनाया जाता है। ये एक आपातकालीन उपाय है। इनमें बड़े बड़े निर्माण कार्य पर रहेगी रोक। दुश्मन के खिलाफ भारत की ताकत और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ चुकी है। INS कवरत्ती नामक ये जंगी जहाज नौसेना में हुआ शामिल। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक INS कवरत्ती में अल्ट्रा मॉडर्न हथियार और सेंसर सूट लगा है जो कि जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करने में सक्षम होगी। जहाज में लंबी दूरी के लिए एक भरोसेमंद सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी है। जहाज निर्माण में इस्तेमाल हुए 90% उपकरण भारत की है। ये जहाज न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल युद्ध में भी काम करेगा। INS कवरत्ती की लंबाई 109 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। ये जहाज दुश्मन के रडार को चकमा देने के साथ 2 हेलीकॉप्टर को भी उठाकर ले जा सकता है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक इस साल सभी उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट नजर आ रहा है। इकोनॉमिक आउटलुक की सूची में खास तौर पर भारत और इंडोनेशिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। पूरी दुनिया के आर्थिक विकास जून 2020 के मुकाबले 0.8% की कमी बताई गई है। गोवा बना हर घर जल वाला पहला राज्य। हाल ही में 100% कार्यात्मक घरेलू केनल कनेक्शन उपलब्ध कराकर गोवा देश में हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है। ये कदम जल जीवन के तहत उठाया गया है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2019 में किया था। इसका मकसद साल 2024 तक हर घर में पाइप के जरिए जल सुनिश्चित कराना है। ओडिशा के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। नीट परीक्षा में शोएब आफ्ताब ने 720 में से 720 नंबर रख के टॉप किए हैं। शोएब आफ्ताब राउरकेला से है। वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते हैं। राजस्थान के कोटा शहर में वो लगातार 2.5 साल तक नीट की तैयारी किए थे। यूपी के आकांक्षा सिंह भी 720 में से 720 नंबर रख के सेकेंड रैंक पर है। ग्रीन पीस इंडिया और CREA यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है कि पिछले 4 साल में पहली बार भारत ने सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन में डिक्लाइन देखा है। 2018 के मुकाबले 2019 में 6% का रिडक्शन आया है। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन में वर्ल्ड में भारत नंबर 1 पोजीशन पर है, नंबर 2 पर रसिया एंड नंबर 3 पर चाइना है। ये सल्फर डाइऑक्साइड काफी पॉइजनियस एयर पोल्यूटेड होता है, जिसके वजह से जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, लंग कैंसर एंड प्रीमैच्योर डेथ देखने को मिलती है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक और FIR दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने 23 अक्टूबर को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर, एक एंकर, 2 रिपोर्टर, अन्य संपादकीय कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक चैनल ने पुलिस विभाग के खिलाफ अपमानजनक खबर चलाई थी। वर्तमान चल रहा है बिहार चुनाव प्रकरण में बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा के रूप में उभर रहा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।